कहानी का नाम रिश्तों की नई रोशनी। गांव के कोने में बने पुराने हवेली के आंगन में रोज की तरह बहू पूजा चौका बर्तन के काम में लगी हुई थी। उसकी सास सुधा देवी बाहर बरामदे में बैठी बुनाई कर रही थी। सुधा देवी का स्वभाव सख्त था और उनका मानना था कि बहू को हर काम समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। पूजा, सब्जी काट ली? सास की कड़क आवाज सुनते ही पूजा चौंक गई। पूजा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी माँ जी, काट रही हूँ। सुधा देवी ने अपनी बुनाई रोककर बहू की ओर देखा और गुस्से से बोली, काट रही हो? यही धीमे धीमे काम करने की आदत तुम्हारे मायके में सिखाई गई है? पूजा ने बिना कुछ कहे काम में मन लगा लिया। उसके मन में सवालों का अंबार था, पर उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। वो हमेशा सोचती, क्या हर बहू का यही नसीब होता है? एक दिन पूजा ने हिम्मत जुटाकर सुधा देवी से पूछा, माँ जी, क्या आप हमेशा इतनी ही सख्त थीं? सुधा देवी चौंक गईं। ये पहली बार था जब पूजा ने उनसे कुछ ऐसा सवाल किया था। वे थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी दादी सास ने मुझे कभी चैन से सांस नहीं लेने दी। जो तकलीफ मैंने सही वही मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, अगर हम एक दूसरे को वही तकलीफ देंगे तो यह सिलसिला कब खत्म होगा? सुधा देवी को पूजा की बातों ने झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार अपनी बहू के दर्द को महसूस किया। अगले दिन जब पूजा रसोई में काम कर रही थी, सुधा देवी खुद आकर सब्जी काटने लगी। माँ जी, आप क्यों? पूजा ने घबराकर पूछा। बहू, अब से काम हम दोनों मिलकर करेंगे। सुधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सुधा देवी ने बहू को बेटी की तरह अपनाया और पूजा ने भी सास को माँ का दर्जा दिया। गांव में जब भी कोई बहू अपनी सास से परेशान होती तो सुधा देवी उसे समझाती, रिश्ता निभाने के लिए प्यार और समझदारी चाहिए। कड़वाहट का जवाब मिठास से दो, तभी घर स्वर्ग बनेगा। हर रिश्ते में बदलाव और समझदारी की गुंजाइश होती है। अगर सास बहू एक दूसरे को समझे तो कोई भी घर खुशहाल बन सकता है।